हमारे पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस और सीरीज जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया। आज हम करते हैं जेई मेंस के कुछ पीओआईक्यूज जिसकी वजह से हमको पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि A1 से लेकर A49 तक एपी में कुछ टर्म है। इसका मतलब ये सारे टर्म्स का एक कॉमन डिफरेंस रहेगा जिसको हम डी मान लेते हैं, और A1 हमारा पहली टर्म है। इन दोनों को निकालना है। तो पहले जो ये पहला इक्वेशन दे रखा है A9 प्लस A43 इक्वल टू 66, इसको यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस 8D प्लस A1 प्लस 42D इक्वल्स टू 66, और जहां पर आ जाती है 2A1 प्लस 50D इक्वल्स टू 66, तो जहां से आ जाएगा A1 प्लस 25D इक्वल टू 33। ये आ जाएगा पहला इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो आएगा वो समेशन ऑफ ये लिखा है A4K प्लस 1, जहां पर K का वैल्यू 0 से 12 होता है, और वो टोटल 416 लिख रखा है। तो A का वैल्यू पहले 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा। ऐसे करते करते A49 तक आ जाएगा, और वो 416 है। और जहां पर हर एक टर्म का ऐसे A1 के टर्म में लिखो, D के टर्म में, तो A1 प्लस 4D प्लस आ जाएगा A1 प्लस 8D प्लस आ जाएगा A1 प्लस 12D। ऐसे करते करते A1 प्लस 48D जो हो जाएगा 4116 इसके बराबर। तो जहां पर A1 कितने हैं 13, तो 13 A1 आ जाएगा, और 4D अगर सबसे कॉमन लूं तो 1 करते करते एक टर्म छोड़ के 12 तक है, 12 तक है, तो उसका टोटल समेशन है 416। तो ये आ जाएगा 13A1 प्लस इसका टोटल समेशन 4D इंटू 12 इंटू 13/2 इक्वल टू 416। तो 13A1 प्लस 24 इंटू 13 इंटू डी इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 13 इंटू 32। तो 13 कट जाएगा तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा A1 इंटू 24D इक्वल टू 32। ये आ जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। वेरी गुड। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको D जो मिला है वो 1 मिला है, और A1 जो मिला है वो 8 मिला है। तो जो निकालने के लिए बोला है A1 तक A17 तक समेशन ऑफ द स्क्वायर्स, वो निकालते हैं। तो A1 स्क्वायर, फिर लिखो तुम A2 स्क्वायर करते करते तुम जहां पर आ रहे हो A17 के स्क्वायर तक, और उसका टोटल दे रखा है 140M। तो A1 मतलब 8 स्क्वायर, A2 मतलब 9 स्क्वायर। ऐसे करते करते तुम आ जाओगे 24 स्क्वायर। ये आ जाएगा 140M। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये एक्चुअल में ऐसा लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। ऐसे लिखते लिखते ये आ जाएगा 24 स्क्वायर तक, जहां से तुम 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट करके 7 स्क्वायर तक तुम माइनस कर दो, तभी तो ये 8 स्क्वायर से 24 स्क्वायर तक आ जाएगा ना, और जिसका समेशन वैल्यू 140 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 इंटू 49 अपॉन 6 माइनस 7 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 6 इक्वल टू 140M। ये आ गया। और इसको एक्चुअल में कितना लिखोगे तुम, 6 4 4900, और ये 2 4 8 2 3 6 3 5 15, 140, और ये आ जाएगा तुम्हारा 140M। 376/14 कितना होगा, ओ सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत लिख दिया, 4760 होगा। तो ये हो जाएगा
34, 14 3 42 और 40, तो m का वैल्यू हो जाएगा 34, तो m का वैल्यू हो जाएगा 34, ये होगा ऑप्शन का आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी, m का वैल्यू 34, ऐसे कर दो, ये हमारा आंसर है, समझ रहे हो ना, ये आंसर है, ये जो आंसर है 34। तो इनका वैल्यू 34, कैसे देख लो, दो इक्वेशन बनाना, हमेशा एपी में ए और डी निकालना और जीपी में ए और कॉमन रेशियो निकालना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो, फॉर एन पॉजिटिव इंटीजर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 10n हैज टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में अल्फा और अल्फा प्लस 1 मान सकते हैं ना, तो अगर अल्फा पुट करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा प्लस 1, फिर आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते आ जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस n और इक्वल टू आ जाएगा 10n, और अल्फा प्लस 1 पुट करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, पर हम दोनों रूट्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके ये तो रहेगा अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस n, प्लस क्या रहेगा, अल्फा प्लस 1 पुट करेंगे तो अल्फा प्लस n इंटू अल्फा प्लस n प्लस 1, ये आ जाएगा 10n। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा ना, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस n इंटू अल्फा प्लस n प्लस 1, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस n का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस n, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2n अल्फा प्लस n स्क्वायर प्लस n, तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n अल्फा इक्वल टू 0। अब n कॉमन लेगा तो n प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। अब n तो 0 नहीं हो सकता, n तो नंबर ऑफ टर्म, वो कैसे 0 हो जाएगा, तो अल्फा 2 अल्फा प्लस n प्लस 1 0 होगा, तो माइनस ऑफ n प्लस 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ n प्लस 1 बाई 2। ये अल्फा एक्चुअल में x के बराबर है, वहीं पर पुट करके हमने ये किया है, और ये जो टोटल दे रखे हैं हमको, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्चुअल में, देखिए जैसे पिछले सवाल में तो बहुत नॉर्मल चीज था कि स्क्वायर, इसको कुछ करना नहीं पड़ा, और इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, देखो वो थोड़ा सा सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो, x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 फिर x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे करके लिख रखा है ना, तो एक्चुअल में ये है समेशन ऑफ x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस n, सॉरी x प्लस n, आई एम सॉरी, इसका ही समेशन है, जहां पर n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n का वैल्यू n कर सकते हो, n का वैल्यू 1 पुट करो, देखो x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करो, x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा, ये एक्चुअल में है। अब इसको तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, समेशन ऑफ x प्लस n का होल स्क्वायर इसका अंदर लो, माइनस ऑफ x प्लस n इक्वल टू आ जाएगा 10n, कुछ जहां से करते हैं, तो समेशन हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2n इंटू एक्स प्लस n स्क्वायर माइनस एक्स माइनस n इक्वल टू 10n। इसको समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x माइनस समेशन ऑफ n इक्वल टू 10n। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, n का वैल्यू 1 से n मतलब n x स्क्वायर प्लस 2x इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस यहाँ पर 1 बाई 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस nx माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 10n। कितने टर्म, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके करना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो समेशन ऑफ 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है तो n हो गया 2x, समेशन ऑफ n मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 करके n तक समेशन, जहां पर n स्क्वायर तक माइनस ऑफ x कॉमन निकल जाएगा तो nx आ जाएगा, और जहां पर n इंटू n प्लस 1 बाई 2,
तो ये आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एक्स प्लस एन एक्स प्लस 1/6 ऑफ एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 माइनस एन एक्स माइनस एन इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू 10n आ गया। और इस एन एक्स और एन एक्स कट जाएगा, बढ़िया से कट जाएगा, और जहां पर आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा एन स्क्वायर एक्स प्लस जहां पर आ जाएगा 1/6 कॉमन, तो एन इंटू एन प्लस 1 भी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2n-2, क्योंकि 2n+1 और जहां पर हमने 3 माइनस कर दिया -3, तो 2n+1 -3 तो 2n-2, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको इक्वल टू हम 10n करना, इस देखो इन दोनों से n इंटू एन प्लस 1/6 कॉमन ले लिया, तो 2n+1 और जहां पर आ जाएगा 3, तो 2n+1 -3 मतलब 2n-2, तो ये आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा एन स्क्वायर एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू n-1/3 इक्वल टू आ जाएगा 10n। अब अल्फा जो वैल्यू आया था -n+1/2 वो पुट कर दो x की जगह, तो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस ऑफ n प्लस 2, और जहां पर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू n-1/3 इक्वल टू 10n। अब एक काम करो, n को तो कट दो, n जहां पर n और जहां पर n, ठीक है। तो इन दोनों से तुम एक काम करो, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 रह गया, और जहां पर रह गया माइनस ऑफ n इंटू n+1/2 हो गया, वहां हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू n-1/3 इक्वल टू आ जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करो तो 4 आ जाएगा, तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ जहां पर आ जाएगा 2n इंटू एन प्लस 1 n+1 इंटू n-1/3 इक्वल टू आ जाएगा 10। तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर माइनस 2n, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2n कट जाएगा, 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस जहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 इंटू n-1/3 इक्वल टू आ जाएगा 10, और साइड में इसका कर देते हैं 12, तो 3 माइनस 3n स्क्वायर, और जहाँ पर आ जाएगा 4 n स्क्वायर माइनस n, तो 4n इंटू एन स्क्वायर माइनस n 1 इक्वल टू 10, तो 3 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n क्यूब माइनस ऑफ 4n इक्वल टू 120, 4n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 इक्वल टू 120। अब इसके अंदर तुम वैल्यू पुट करके देख सकते हो 11, 12, 9, 10, तो पर मुझे लग रहा है कि ऐसे हमारा हो जाएगा, जहाँ पर तुम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो आराम से, मतलब कुछ ऐसे करके एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4n-3 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 4n-3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 120, और जहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 और जहाँ पर आ जाएगा 4n-3 इक्वल टू 120। अब तुम इसके अंदर बहुत सारे वैल्यू पुट कर सकते हो। अब n तो इंटीजर है, तुमको बोल रहा है n इंटीजर है, तो इंटीजर मतलब 11, 12, 9, 10, 9, 10, 11, 12, इसके अंदर तुम किसी को भी पुट कर सकते हो, 9, 10, 11, 12। तो
तो 9 10 11 12 मतलब जहाँ पर तुम इसको 120 इंटू 1, फिर 2 इंटू 60, फिर 3 इंटू 40, फिर 4 इंटू 30, फिर 5 इंटू 20, ऐसे करते रहना। 5 इंटू 20 एंड 6 इंटू, सॉरी 5 इंटू 20, 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, 7 ने 8, 8 इंटू 15, 9 ने ही 10 इंटू 12, फिर 11, फिर 12 इंटू 10, ये घूम जाएगा फिर। पर n स्क्वायर माइनस वन ऐसा वैल्यू के साथ इक्वल करना पड़ेगा। देखो n का वैल्यू 1 कर दिया तो 1 माइनस, जहाँ पर 9 है तो n का वैल्यू 9, 10, 11 और 12, तो n स्क्वायर माइनस वन 4 9, तो 80 हो जाएगा। तो कहीं पर 80 तो है ही नहीं भैया, तो दूसरा इंटीजर नहीं बनेगा फिर। या 99, 99 भी नहीं है, और 120, हाँ ये हो सकता है। शायद कहीं गलत हो गया, तो क्योंकि n का वैल्यू अगर 120 आया तो इसमें भी 4n माइनस वन इक्वल टू 1, जहाँ पर n का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये तो 0 आ गया ना फिर, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर मैंने कहा शायद गलत कर दिया, x इक्वल टू माइनस ऑफ n प्लस वन बाई टू ना। ओहो, सॉरी सॉरी, जहाँ पर मैंने एक चीज गलत कर दी, वो मिस्टेक हो गया मेरा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक चीज गलत हो गया, मैंने जहाँ पर जैसे n कैंसिल किया ना, ये तो चलो 2 हो गया, और 3, जहाँ पर इस n को कैंसिल करना भूल गया था, तो ये आ जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 आ गया, माइनस ऑफ n प्लस वन इंटू बाई टू, प्लस जहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू आ जाएगा 10। तो ये तुम्हारा नीचे वाला जो स्क्वायर है इसको 4 बना लेते हैं, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू 10। साइड में कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, तो जहाँ पर आ जाएगा 2n कट जाएगा, तो जहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर बाई 4 प्लस n स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू आ जाएगा 10। और जहाँ पर अगर मैं 12 कर दिया तो 3 माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल टू आ जाएगा 10। तो n स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 120 आ जाएगा, तो n स्क्वायर इक्वल टू 121, तो n का वैल्यू 11। तो जहाँ पर n का वैल्यू आंसर 11 आ रहा है, जो कि सही भी है क्योंकि मुझे याद है n का वैल्यू 11 है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, और उसके में एक सवाल है, ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, पहले ये सवाल कर लेते हैं। इसमें बहुत ही छोटा सवाल है, यहाँ पर टर्म आर निकालना है। क्या हो रहा है ऊपर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था, सॉरी टर्म आर है ना, तो आर से मानते हैं ना, आर इंटू आर प्लस वन बाई टू उसका स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा आर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। और लाइन टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म होता है 2 स्क्वायर बाई 4, फिर सेकेंड टर्म चाहिए क्या 3 स्क्वायर बाई 4, थर्ड टर्म क्या चाहिए
4 स्क्वायर बाई 4। तो एक काम कर लेते हैं ना, अगर 2 स्क्वायर बाई 4 कर करे 10 स्क्वायर बाई 4 तक हमको चाहिए, क्योंकि 9th टर्म में 9 प्लस 1, तो एक 1 स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 स्क्वायर बाई 4 कर लेते हैं। तो ये 1 बाई 4 ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तक हो जाएगा, माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा। तो 1 बाई 4 इंटू जहाँ पर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 अपॉन 1 बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू 11 बाई 4 माइनस 1 बाई 4। हाँ कुछ ऐसा ही होगा। तो जहाँ पर 275 minus 1 by 4, that is 274 upon 4। यहीं तो मैंने शायद गलत कर दी, इसमें भी देखो, इसमें भी मैंने गलत कर दिया। देखो जहाँ पर 1 स्क्वायर 3 के 4, 9 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर तो है, तो r माइनस 4 हो गया, तो टर्म फास्ट 2 स्क्वायर बाई 4, 4 बाई 4 1 आ गया। जहाँ पर एक्चुअल में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 1 9, 9 बाई 4 आ जाता है, जहाँ पर भी आ गया 9 बाई 4। तो सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स में दिक्कत क्या हो रहा है, मतलब समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से 9, वो हमारे S9 निकलेगा। टर्म 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 4, फिर आ जाती है 3 स्क्वायर बाई 4, फिर आ जाती है 4 स्क्वायर बाई 4, ऐसे करके 10 स्क्वायर बाई 4। तो 1 बाई 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ना, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर देते हैं, 1 से 10, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 1, कुछ ऐसे करते हैं। तो 384 बाई 96। तो द आंसर इज 96। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बहुत ही इजी है। जहाँ पर देखो 4500 करेंसी नोट से ए एंड डिनोट द नंबर ऑफ द काउंट्स एट 10th मिनट, मतलब फर्स्ट मिनट में वो 150 काउंट कर लेता है, सेकंड मिनट में भी 150 काउंट कर लेता है, क्योंकि 150 तक लिखा है ना। ऐसे करते करते A10 में भी वो 150 काउंट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी 1500 नोट्स ऑलरेडी काउंट हो जाता है, 1500 नोट्स ऑलरेडी काउंट हो जाता है। तो हमको काउंट और कितना करना है, 3000 नोट्स टू बी काउंटेड, ऑलरेडी इसको काउंट करना है। और जहां पर हम A11 से स्टार्ट करें, क्योंकि 10 तो 150 थे, A10 से बाकी सब AP में है, तो A10 ऑफ कोर्स 148 है। तो समेशन क्या करना है, कितने टर्म है, तो n बाई 2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 148 प्लस r माइनस 1 इंटू d का वैल्यू होता है -2 इक्वल टू टोटल 3000 होगा। फिर जहां पर r इंटू 148, फिर -1 होगा, तो माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3000। तो 148 माइनस, सॉरी 148 प्लस 1 इक्वल टू 149 माइनस r इंटू r, वो 3000 के बराबर है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके एक सॉल्यूशन 125 है, एक का 24 है। 125 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सीड कर जाएगा, मतलब हमारे एपी आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी नोट रह जाएगा। तो 125 इसलिए पॉसिबल नहीं है, और तुम खुद इसको मैथमेटिकली सोचना क्यों पॉसिबल नहीं है, और कमेंट में बताना, ये तुम्हारे लिए टास्क है।
तो आंसर 24 और पहले से 10 मिनट तो लग गया 1500 नोट गिनने में, और 3000 में हमको मिला है 24, ये ऑलरेडी दोस्तों टोटल आंसर हो जाएगा 34। तो ये जी मेंस का कुछ सैंपल क्वेश्चन था, और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। तो अगले दिन से त्रिकोणमिति का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो थैंक यू ऑल एंड बाय।